बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने दूसरे टेस्ट सेशन का अहम सबक है नामदेव माली। इसके सवाल रिपीट करेंगे। मुसन्निफ़ का नाम है मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक साहब ने बेसिकली इस सबक के अंदर एक छोटी ज़ात के गरीब इंसान के किरदार को बयान किया है कि इंसान का नाम से कोई बड़ा नहीं होता, कोई ज़ात से बड़ा नहीं होता। हकीकत में उसका किरदार और उसकी जो काम है, उसकी जो सच्चाई है, वही इंसान को बड़ा बनाती है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लोग काम चोरी करते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, उनकी कोई कामयाबी बड़ी कामयाबी नहीं होती। वक्ती तौर पे अगर उन्हें कुछ हासिल हो भी जाए तो ये सिर्फ़ एक दिखावा होता है, और सच्चाई जीत हमेशा नेकी की, मेहनत की और लगन की होती है। तो यहाँ नामदेव माली जो है, ये बंदा भी बड़ा सादा, सिंपल सा, सीधा साधा है। ये अपने काम से काम रखता है, दूसरों की तरह ये काम चोरी नहीं करता, शराब वगैरह की तरफ नहीं जाता। फिर इसे अपने काम पर कभी फ़ख्र, गुरूर नहीं हुआ कि मैं काम करता हूँ तो मेरा काम सबसे बेहतर है। वो सिले और सताइश की तमन्ना से बेपरवाह होकर काम करता है। यही वजह है कि हमेशा हर जगह उसका काम जो है वो सबसे बेहतर रहता है। तो इसके सवाल जो अब हम लोग रिपीट करने चलते हैं। नंबर 1 पे सवाल है, नामदेव ने पानी की किल्लत के ज़माने में चमन को कैसे शादाब रखा? तो इसका जवाब हम लिखेंगे कि नामदेव माली ने पानी की किल्लत के ज़माने में अपने चमन को सरसब्ज़ व शादाब रखने के लिए सख्त मेहनत की। वो दिन के वक़्त दूर दूर से पानी सर पे उठा के लाता और पौधों को सींचता, यानी पौधों की प्यास बुझाता। और जब दिन के वक़्त पानी मिलना बंद हो गया तो ये नेक इंसान दूर दराज से रात के वक़्त पानी ढो ढो कर लाता और पौधों की प्यास बुझाता। इस तरह पानी की किल्लत के ज़माने में नामदेव ने अपने चमन को सरसब्ज़ व शादाब बनाए रखा। दूसरा सवाल है, नामदेव माली ने इनाम लेने से क्यों इनकार किया? तो इसका जवाब इस तरह से बनेगा कि नामदेव माली ने इनाम लेने से इसलिए इनकार किया क्योंकि उसका कहना था कि अपने बच्चों के पालने पोसने पर कोई इनाम का हकदार नहीं होता। अपने बच्चों की परवरिश उसे हर हाल में करना होती है। नामदेव माली चूँकि पौधों की देखभाल, पौधों की परवरिश अपने बच्चों की तरह करता था, इसलिए उसने ये इनाम लेने से इनकार कर दिया। तीसरा सवाल, लोग बच्चों के इलाज के लिए नामदेव के पास क्यों आते थे? इसका जवाब हम लिखेंगे कि कई सालों से बागों में काम करते हुए नामदेव को जड़ी बूटियों से आशनाई हो गई थी। वो जड़ी बूटियों की खूबियों से वाकिफ़ था। वो इन जड़ी बूटियों की मदद से बच्चों का इलाज करता और किसी से कुछ नहीं लेता था। बाद दफ़ा दूर दराज के गांव के लोग आते और नामदेव को अपने साथ ले जाते। वो बिला झिझक चला जाता, बड़ी तवज्जो से बच्चों का इलाज करता, लेकिन किसी से कुछ लेता देता नहीं था। मुफ्त में सबका इलाज करता था। नामदेव की मौत का सबब क्या था? तो नामदेव की मौत का सबब आप इस तरह लिखेंगे कि एक दिन नामदेव अपने काम में मशगूल था कि अचानक शहद की मक्खियों की यूरिश हुई। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो, शहद की मक्खियों का हमला हुआ। शहद की मक्खियों की यूरिश हुई, नामदेव को ख़बर ना हुई। तमाम माली भाग कर छुप गए और ये अपने काम में मसरूफ़ रहा। इसे ख़बर ना हुई कि मौत इसके सर पर मंडला रही है। शहद की मक्खियों ने नामदेव को इतना काटा कि उनके जहर की वजह से नामदेव की मौत वाक़या हो गई।
इसके बाद पाँचवा सवाल है, मुसन्नफ़ के ख़्याल में अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है। तो इसका जवाब हम ये लिखेंगे, किताब पे सफ़ा नंबर 83 पे मैंने इसका जवाब आपको हाईलाइट करवा दिया था। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है, इस सलाहियत को दर्जे कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। दर्जे कमाल तक ना कभी कोई पहुंचा है और ना पहुंच सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश ही में इंसान बनता है। ये समझो कुंदन हो जाता है, और कुंदन का मतलब खालिस सोना है जी। इसके बाद आखिरी सवाल है, नामदेव के औसाफ में सबसे नुमायाँ वसफ़ क्या है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे कि नामदेव के औसाफ में सबसे नुमायाँ वसफ़ उसका अपने काम से लगन और मोहब्बत है। वो हर हाल में काम करता था, दूसरे मालियों की तरह काम चोरी नहीं करता था, बीड़ी ना पीता और ना ही शराब नोशी करता। वो हर वक्त अपने काम में लगा रहता, पौधों की देखभाल करता, वो पौधों से अपने बच्चों की तरह प्यार करता। अगर कोई पौधा बीमार पड़ जाता तो नामदेव बहुत ज़्यादा परेशान होता, उसके लिए दवाइयाँ मंगवाता, और जब तक वो पौधा तंदुरुस्त ना हो जाता नामदेव को चैन नहीं आता था। तो ये उसके किरदार की खूबियाँ आप लोग इस तरह बयान करेंगे कि वो हर हाल में काम करता था, और ये उसका सबसे बड़ा वसफ़, उसके किरदार की सबसे बड़ी खूबी थी कि वह हर हाल में काम करता, दूसरे मालियों की तरह काम चोरी से काम नहीं चलाता था। इस सबक के अंदर बेटा जी सवाल नंबर 6 वो गलत दुरुस्त के नीचे जाके देखेंगे, सफ़ा नंबर 85 पे। तो यहाँ पे कुछ लफ्ज़ हैं, इनकी तज़कीर व तानीस आप लोगों ने वाज़ह करनी है। ये ज़ू मानी लफ्ज़ हैं, ठीक है। हार, कलम, कान, उर्दू, कफ़ और लगन, ये मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं। और इसके बाद ज़ू मानी सवाल नंबर 7 के नीचे एक ग्रामर का पॉइंट है, इसको आप लोग देख लें। इसमें कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके मानी एक से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये पिछले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को रिपीट करवा चुका हूँ, तो इसको एक दफ़ा आप लोगों ने अपने तौर पर लाजमी देखना है। और नामदेव माली का खुलासा, हाँ जी, इसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है, पूरे सबक को रीड करें, इंशाल्लाह आपका खुलासा तैयार हो जाएगा। और जिस बच्चे के सवाल जवाब और बाकी उसको चीज़ें मटेरियल पता है, उसके लिए खुलासा लिखना कोई मुश्किल बात नहीं। खुलासा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम आपकी एक जो आपको एकेडमी से इस वक्त जो सिंगल शीटें टेस्ट करने के लिए दी जा रही हैं वो 2 साइडेड हो जाए, एक मुकम्मल पेज जो है, तो ये इनफ है, इससे ज़्यादा ना जाएं। पिछले टेस्ट में मैंने देखा कुछ बच्चों ने वो तकरीबन 2.5 पेज जो थे वो उसके खुलासे में यूज़ किए हुए। तो बेटा इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आपके वक्त का नुकसान है, दूसरा आपके अगले सवाल जो आपका पेपर है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, वो मुकम्मल नहीं होगा। अगले सवालों का टाइम आप यहीं पे खर्च कर देते हो, इस तरह हमारा नुकसान होता है। तो आप लोगों ने खुलासे का स्टैंडर्ड टाइम 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करें, सवाल जवाब ध्यान से सुन लें, पढ़ लें और खुलासा तैयार करें। अल्लाह हाफ़िज़।